अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर ऐसी बात कही जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार सच में एनडीए का चेहरा है तो ये बात नरेंद्र मोदी या अमित शाह को बेझिझक कहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम को इस बात का ऐलान कर देना कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे, ताकि लोगों को कोई कंफ्यूजन न रहे। उन्होंने कहा कि पीएम ने कहा था कि नीतीश कुमार बिहार के लाडले मुख्यमंत्री हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री हैं, साथ में भाजपा के बड़े लीडर भी हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। स्वाभाविक है, चुनावी माहौल है, जब बिहार में आएंगे तो पार्टी या पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे ही। लेकिन बिहार के नजरिए से जो इम्पोर्टेंट है कि बिहार के लोगों को ये देखना है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार के बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन की है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा पलायन बिहार से है और मोदी जी इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ से पलायन करने वाले लोग तो उन्हीं के गृह राज्य गुजरात में रह जाते हैं, काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-15 सालों में मोदी जी ने बिहार के इन मूलभूत समस्याओं को सुलझाने के लिए कि बिहार में बेरोजगारी कैसे खत्म हो, पलायन कैसे रुके, उस पर कोई ठोस काम नहीं किया है। अभी तक उन्होंने कोई बात नहीं करी है। 2015 में उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोग 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देंगे। आज तक किसी ने उसके बाद मोदी जी के मुंह से ये नहीं सुना कि उस पैकेज का क्या हुआ, वो पैकेज आया कि नहीं आया, उसका कोई उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि 2015 के बाद से लगातार केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में एनडीए की सरकार है, लेकिन वो जमीन पर हम लोग को दिखा नहीं कि वो पैसा आया कि नहीं आया। और अगर मोदी जी ने भेजा है पैसा तो इसका तो एक ही मतलब है कि उनके जो सरकार के लोग हैं, उनके साथी, एनडीए के साथी हैं, उन लोगों ने ही पैसे में बंदरबाट किया है। तो मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है, लेकिन मोदी जी को ये बताना चाहिए कि बिहार में पलायन रोकने के लिए, बिहार के बच्चों के पलायन को रोकने के लिए, बिहार की शिक्षा के लिए, बिहार जो देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है उसकी स्थिति को सुधारने के लिए वो क्या करने वाले हैं और पीछे जो घोषणाएं उन्होंने बिहार के लिए की थी उसका क्या हुआ, जमीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो उसके लिए कौन दोषी है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, शिलान्यास करें, लेकिन शिलान्यास किन योजनाओं का हो रहा है, शिलान्यास जिन योजनाओं का हो रहा है क्या उससे बिहार में लोगों की शिक्षा की स्थिति सुधरेगी, बच्चों की, क्या यहाँ से पलायन रुकेगा। उन्हीं योजनाओं का महत्व है जिनसे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। उन्हीं योजनाओं का मतलब है जिससे कि यहाँ बच्चों को शिक्षा हो। उन योजनाओं, उन घोषणाओं का मतलब है जहाँ यहाँ भ्रष्टाचार रुके। मोदी जी के अपने भाजपा के लोग ही तो यहाँ मंत्री हैं। मान लीजिए कि यहाँ भूमि सर्वे को लेकर एक बहुत बड़ा 3-4 साल से विवाद छिड़ा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की गलत उगाही घर घर से हो रही है और राजस्व का मंत्री कौन है? बीजेपी का नेता है। तो मोदी जी बहुत बड़े नेता हैं, शायद उनके संज्ञान में ऐसा विषय नहीं आता है, तो उनको ये जानकारी देनी चाहिए और उनको ये समझना चाहिए कि भाई भूमि सर्वे जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई योजना है, बिहार के बाद कई राज्यों में लैंड डिजिटाइजेशन का काम शुरू हुआ, वहां कंप्लीट हो गया, बिहार में तो नहीं हुआ। सबसे कम किसान स्वनिधि का जो केंद्र सरकार का पैसा है वो बिहार के किसानों को मिलता है। मनरेगा में सबसे कम यूटिलाइजेशन 40% बिहार में है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे कम घर बिहार में बने हैं। जो योजनाएं केंद्र की चल रही हैं उसका भी इम्प्लीमेंटेशन अगर बिहार में नहीं हो रहा है तो मोदी जी को तो वो रिपोर्ट मिलती ही है। तो उनको अपने साथी, सरकार के साथियों से यहाँ पूछना चाहिए कि भाई जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है।